राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज दर्शन करवा रही हूँ संगीत के महान सम्राट तानसेन के मकबरे के। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है तानसेन जी के मकबरे में जाने का रास्ता। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। तानसेन जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तानसेन जी का मकबरा ग्वालियर शहर में स्थित है। यह मकबरा ग्वालियर शहर स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर तानसेन जी के साथ साथ मोहम्मद गौस जी की भी दरगाह है। तानसेन जी अकबर के नवरत्न में से एक थे और मोहम्मद गौस जी तानसेन जी के गुरु थे। मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में लगभग 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन जी का यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए इस ग्वालियर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है। तानसेन जी का बचपन का नाम रामतनु था। इन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही संगीत का अभ्यास शुरू किया था। इनके प्रथम गुरु हरिदास जी थे और हरिदास जी वृंदावन के प्रसिद्ध महान संगीतकार थे। बाद में तानसेन जी संगीत की और अधिक उच्च शिक्षा पाने के लिए मोहम्मद गौस जी के पास आए और गौस जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। बाद में तानसेन जी ने इस्लाम कबूल किया। तानसेन जी की 2 पत्नियां थीं, एक हिंदू थी और एक मुस्लिम। तानसेन जी की 5 संतानें हुई। इनमें से 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तानसेन जी के 2 राग बहुत मशहूर थे। एक तो दीपक राग, दूसरा मल्हार राग। कहा जाता है कि जब वे दीपक राग गाते थे तो दीपक की लौ धधक उठती थी और जब वे मल्हार गाते थे तो बरसात शुरू हो जाती थी। इन सब गुणों को देखकर अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन जी की मृत्यु 1586 ईस्वी में आगरा में हुई थी और उनकी इच्छा अनुसार उनको उनके गुरु गौस की कब्र के पास ही दफनाया गया था। इतिहास में इस बात के 2 प्रमाण मिलते हैं। कुछ के अनुसार उनको मुस्लिम रिवाजों के अनुसार दफनाया गया था तो कुछ कहते हैं कि हिंदू रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मोहम्मद गौस का मकबरा अकबर ने ही बनवाया था, जो कि उस समय आसपास के अन्य मकबरों की तुलना में बड़ा और आलीशान था। मकबरे में रोशनी और हवा के आने के लिए खूबसूरत जाली का काम किया गया। मकबरे के बीच में गुंबद के नीचे उनकी कब्र है, जहां लोग धागा बांधकर मन्नत मांगकर जाते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौस जी के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी कब्र है और तानसेन जी के पुत्र की भी यहाँ पर कब्र है। तानसेन जी की कब्र के पास ही एक इमली का पेड़ है। कहा जाता है कि यह इमली का पेड़ तानसेन जी के समय से ही है। यह पेड़ सूख जाता है तो इसकी जड़ से एक नया पेड़ फिर से निकल आता है। कहा जाता है कि तानसेन जी इस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर रियाज किया करते थे और गला साफ करने के लिए वो इमली के पत्तों का सेवन किया करते थे। और कहा जाता है कि इमली के पेड़ के पत्तों को खाने से आवाज़ बहुत ही मधुर एवं सुरीली हो जाती है।
हर वर्ष दिसंबर में यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। सन 2021 में भी यहाँ पर 97वां विश्व संगीत तानसेन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 6 देशों के संगीतकारों ने भाग लिया। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को अंदर से यह दरगाह दिखाती हूँ। यह है मोहम्मद गौस जी के मकबरे पर अंदर जाने का रास्ता। और ये है गौस जी की दरगाह, उनकी कब्र जो कि एक सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। और ये है उनके परिवार वालों की कब्रें। मोहम्मद गौस जी के मकबरे के बाद उनके पास में ही थोड़ी सी बगल में तानसेन जी का मकबरा है। और ये है तानसेन जी का मकबरा, यहीं पर उनको दफनाया गया था। और यहाँ पर उनके बेटे की भी कब्र है। और यह है वह इमली का पेड़ जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोस्तों यह था तानसेन जी का मकबरा और मोहम्मद गौस जी की दरगाह, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया और दिखाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी प्राचीन मंदिर या किसी प्राचीन इमारत के साथ में। Thanks for watching.